क्या आपके पास अपना बैंक बैलेंस है? अगर हाँ, तो कौन सा बैंक बैलेंस? किस बैंक में है आपका खाता? ये सब सवाल तो हम अक्सर सुनते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यही चिंता सताए रहती है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि हमें पैसा जमा करना है अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। लेकिन आपको कभी ये नहीं लगता कि असली बैंक बैलेंस क्या है? असली बैंक बैलेंस है आपके अच्छे कर्म, आपका हर श्वास में लिया हुआ नाम, प्रभु का नाम, आपकी हर एक अच्छाई, आपके अंदर की हर एक जागरूकता जो आपको भगवान की तरफ मोड़ती है, वही है आपका असली बैंक बैलेंस, जिसके लिए इंसान जन्मों जन्मांतर के लिए तपस्या करता है। पहले के ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे, तब कहीं जाके उन्हें ये पल प्राप्त होता था कि वो एक क्षण के लिए भगवान का नाम न भूलें, और एक गलती से उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते थे। और हम ना तो इतना तप करते हैं, बल्कि पाप करने में हमारा ज़रूर नंबर 1 हाथ रहता है। अभी हमसे कोई कह दे कि आपको कौन सी इंद्री के बस में नहीं है, हम अपने स्वाद की, सुगंध की, आँखों की, कानों के, कोई एक इंद्री आप ऐसी बता दीजिए जो कि हमने सिर्फ प्रभु को ही समर्पित कर रखी हो, कि हम ये इंद्री सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ना तो पूरे जीवन हम कभी किसी व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत वो नहीं जो एक दिन हमने व्रत रह लिए और उस दिन खूब मिठाई खा ली, अगले दिन फिर वही करा, उससे कुछ मतलब नहीं होता। उससे आपको कभी प्रभु नहीं मिल सकते। उससे आपको ईश्वर प्राप्ति होगी क्या? एक दिन व्रत रहेंगे और उससे दुगना खा लेंगे, क्या होगा इन सब से? जब तक आपका अंतर्मन नहीं बदल रहा, जब तक आपके अंदर की भावनाएं नहीं बदलती, तब तक इन सब चीज़ों से होगा भी क्या? आपने कभी सोचा है कि आपको जो बैंक बैलेंस आप जमा करने के लिए आए हैं इस मनुष्य रूप में, वो आपने जमा किया है कि नहीं? वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो जमा नहीं हुआ तो जीवन में सब कुछ खाली है। लोग कहते हैं ना, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इस संसार की चीज़ें खाली हाथ हैं। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब यही रह जानी है। ये पैसा, मोह माया, कपड़े, जूते, जिन जिन चीज़ों से हमें लगाव है, वो सब यही रह जानी है। और ये चीज़ें आपने पता नहीं कितने बार किस सबके मुंह से सुनी होंगी, लेकिन फिर भी हमारा अंतर्मन कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये आपकी भी गलती नहीं है। ये अच्छे अच्छे ऋषियों को जो अपनी मोह माया में डाल देती हैं, उन्हीं को कहते हैं महामाया। महामाया ही तो इस पूरी सृष्टि को अपने माया जाल में फंसाकर यहाँ बांधे रखती हैं, उन्हें मोह से निकलने ही नहीं देती। तो मनुष्य कैसे भगवान की पूजा में लगेगा? वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ नाम जप से, भगवान के स्मरण से और अच्छे कर्मों से। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एक न एक चीज़ छूट ही जाएगी। अगर आप नाम नहीं ढंग से ले रहे, तो आपका स्मरण नहीं होगा। आप स्मरण नहीं कर रहे, सिर्फ नाम जबान से ही ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं समझ रहे, तो भी वो असर नहीं करेगा। अगर आपका अंतर्मन, जिसमें सिर्फ राम राम जपना और पराया माल अपना है, तो वो भी कभी नहीं बदलेगा। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको मिले, तो आपको अपने अंदर की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। और वो गंदगी साफ होगी अपना पराया, मैं, मान अपमान, स्वार्थ,
ईर्ष्या, ये सब छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है पर नामुमकिन नहीं। सोच के देखिएगा।